जापान का वीजा आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पर किस तरीके से हासिल कर सकते हैं। जापान का वीजा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर हासिल करना निहायत ही आसान है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीजा कंसल्टेंट व्लॉग्स। वीजा कंसल्टेंट व्लॉग साथ मैं हूं आपका दोस्त जिशान सदीक। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाला जो भी व्लॉग हो, वीजा इंफॉर्मेशन हो, वो आपके पास टाइम बाय टाइम पहुंच सके। आज के इस व्लॉग में बात करेंगे जापान वीजा के बारे में। जापान वीजा का पहले जो प्रोसेस था, आप डायरेक्ट एम्बेसी के थ्रू अपना सारा प्रोसेस करते थे। कुछ टाइम पहले जैसे ही कोविड खत्म हुआ था तो आप बगैर अपॉइंटमेंट के जाके जापान एम्बेसी से अपना वीजा स्टिकर करवाते थे और डायरेक्ट जापान एम्बेसी के थ्रू अपना सारा प्रोसेस करते थे। कोई अपॉइंटमेंट नहीं चाहिए होती थी, आप वॉक इन जाके अपना वीजा अप्लाई करते थे और एक दिन 1 और 2 डेज के अंदर भी बहुत सारे लोगों के वीजे ग्रांट हुए हैं। तो जैसे ही कुछ टाइम गुजरता गया तो देन एम्बेसी में बहुत ज्यादा रश होने के बाद एम्बेसी ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया और अपॉइंटमेंट का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। तो बहुत सारे लोगों ने अपॉइंटमेंट्स भी लेकर गए, वहां पर जाकर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए, तो उसके बाद उनके वीजे 5 to 7 वर्किंग डेज के अंदर वीजा 100% उनको मिल जाते थे। लेकिन देन उसके बाद का प्रोसेस और चेंज होने के बाद इसका जो न्यू प्रोसेस है, आपको वीएफएस ग्लोबल जो न्यू आउटसोर्सिंग कंपनीज हैं जो बाकी डिफरेंट कंट्रीज को डील कर रही हैं, इस तरह जापान का 1 अप्रैल 2024 से प्रॉपर इसकी भी आउटसोर्सिंग कंपनी वीएफएस ग्लोबल इसका ऑथराइज्ड ड्रॉप बॉक्स है कि आपको सारा प्रोसेस वीएफएस ग्लोबल के थ्रू ही करना पड़ेगा। वीएफएस ग्लोबल के थ्रू अगर आप प्रोसेस करते हैं तो प्रॉपर सबसे पहले आपका जो प्रोसेस आता है, आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ती है कि जिस दिन आप जाकर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएंगे अपनी आपको डेट लॉक करनी पड़ती है। आपकी जैसे डेट लॉक होती है और आप उस दिन जाके जेरिस में जाकर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं। वीएफएस की अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए आपको प्रॉपर, अगर आप गूगल सर्च करते हैं वीएफएस ग्लोबल, तो आप फर्स्ट लिंक पर क्लिक करके देन उसे आप कंट्री सेलेक्ट करते हैं कि आप कहां से वीजा अप्लाई कर रहे हैं, तो उसे आपको पाकिस्तान सेलेक्ट करना पड़ता है और सेकंड ऑप्शन आपके पास आता है कि आप कहां का वीजा अप्लाई करना चाह रहे हैं। बेसिकली वीएफएस ग्लोबल और बहुत सारी कंट्रीज को डील करते हैं, तो इसे प्रॉपर आप जापान सर्च करते हैं तो आपको जापान का पोर्टल ओपन हो जाता है। उसमें आगे आपका सारा सेटअप आता है, डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आ जाती है, अपॉइंटमेंट आप बुक कर सकते हैं, सारा प्रोसीजर आपको वहां पर मिल जाता है। तो आपको फर्स्ट स्टेप में अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ती है, आप अकाउंट क्रिएट करते हैं और देन आप अपॉइंटमेंट बुक करते हैं। वीएफएस ग्लोबल में आप या तो इस्लामाबाद की अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं या आप कराची की अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। लाहौर की इसमें अपॉइंटमेंट का कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप सिंध और कराची वाली साइड से बिलोंग करते हैं तो आपको कराची की अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ती है। और अगर आपका ताल्लुक लाहौर, पंजाब, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और कश्मीर वाली साइड से है तो आपको इस्लामाबाद की अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ती है। फर्स्ट स्टेप में आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करते हैं। अपॉइंटमेंट बुक होने के बाद आप प्रॉपर सारी प्रोफाइल रेडी करते हैं। डॉक्यूमेंट्स में कोई भी चेंजिंग नहीं हुई, सारे आपको वही नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। आपका आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, आपके सोर्स ऑफ इनकम चाहिए होते हैं, आपकी स्टेटमेंट चाहिए होती है और प्रॉपर आपके ट्रैवल के सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स आपका पासपोर्ट, आईडी कार्ड, आपकी पिक्चर्स, एफआरसी, और अगर आप सोर्स ऑफ इनकम है तो आपको जॉब लेटर, आपकी सैलरी स्लिप्स और आपको एनओसी लेटर देना पड़ता है। और अगर आप बिजनेस करें तो आपको बिजनेस लेटर एट साइंस के साथ, विजिटिंग कार्ड, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का आप सर्टिफिकेट साथ में अटैच करते हैं और देन इसे प्रॉपर आपकी लास्ट 6 मंथ की बिजनेस की स्टेटमेंट आती है। अगर आपकी बिजनेस की स्टेटमेंट नहीं है, आप पर्सनल अकाउंट को भी रन कर सकते हैं और वो स्टेटमेंट आप साथ में अटैच कर सकते हैं। जापान का वीजा अप्लाई करने के लिए अगर आपका अकाउंट पुराना है तो आप 6 मंथ की स्टेटमेंट अटैच कर सकते हैं, अदरवाइज आप 3 मंथ की स्टेटमेंट भी आपके एक्सेप्टेबल होती है। और जिस दिन आप डॉक्यूमेंट सबमिट करवा रहे हो उससे 7 डेज पुरानी जो स्टेटमेंट है वो एक्सपायर कंसीडर की जाती है। देन सेकंड में आप ट्रैवल के डॉक्यूमेंट्स रेडी करते हैं। आपको वीजा फॉर्म फिल आउट करना पड़ता है, टिकट आइटनरी, होटल बुकिंग, ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस अगर आप लगाना चाह रहे हैं तो आप अटैच कर सकते हैं, वीजा कवर लेटर और ट्रैवल प्लान। ये सारा आप जो है कवर लेटर में प्रॉपर आप मेंशन भी करते हैं और ये आपके ट्रैवल के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करके जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होती है आप जेरिस में जाकर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं। इस टाइम पर जो अपॉइंटमेंट्स ओपन हुई थी 1 अप्रैल में, कुछ ही मिनट्स में वो अपॉइंटमेंट की स्लॉट्स क्लोज हो चुकी थी, तो वो अप्रैल की सारी स्लॉट्स बुक हो चुकी हैं और अभी जो स्लॉट्स ओपन होंगी वो मई के महीने की स्लॉट्स ओपन होंगी। अगर इसे बीच में कैंसिलेशन आती है या कोई अपॉइंटमेंट का स्केड्यूल दोबारा रीओपन होता है तो अपनी अपॉइंटमेंट आप बुक कर सकते हैं। तो इसमें यह है प्रॉपर आप जिस दिन अपॉइंटमेंट होती है आप जाकर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं। डॉक्यूमेंट सबमिट होते टाइम आपको कोई भी इंटरव्यू नहीं होता। सम टाइम वैसे ही आपको वेरिफिकेशन कॉल करती है, जो आपने डॉक्यूमेंट्स लगाए होते हैं एम्बेसी उन पर वेरिफिकेशन कॉल करती है, तो प्रॉपर आपको सारे डॉक्यूमेंट्स आपके होते हैं
वो आप जाकर जैरीज में सबमिट करवाते हैं। कोई आपको इंटरव्यू नहीं देना पड़ता और वहां पर आपके डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाते हैं। डॉक्यूमेंट सबमिट होने के बाद इसका प्रोसेसिंग टाइम स्टार्ट होता है। प्रोसेसिंग टाइम में भी कोई चेंजिंग नहीं आई। जैसे पहले 5 to 7 वर्किंग डेज के अंदर वीजा के डिसीजन होते थे, अभी भी वीएफएस ग्लोबल के थ्रू भी 5 to 7 वर्किंग डेज के अंदर ही आपके पासपोर्ट एक्सचेंज होके आप जारी से अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप जापान का वीजा अप्लाई कर रहे हैं, जापान का वीजा थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होता है, डॉक्यूमेंट्स के बेस पर आप वीजा होता है। और अगर आपने जापान का वीजा हासिल कर लिया और जापान आप ट्रैवल करते हैं तो जापान का वीजा स्ट्रॉन्ग कंसिडर किया जाता है। और नेक्स्ट अगर आप आने वाले टाइम पे किसी भी कंट्री का वीजा अप्लाई करते हैं, शेंजन कंट्री में आपके वीजा के चांसेस अच्छे होते हैं, और यूके, यूएस, क्योंकि जापान का वीजा बहुत स्ट्रॉन्ग कंसिडर किया जाता है। तो इस प्रोसेस को फॉलो करके आप जापान का वीजा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर हासिल करते हैं। और देन अगर आप जापान का वीजा अप्लाई कर रहे हैं, आपके पास स्टेटमेंट मेंटेन होनी चाहिए, आपका ड्यूरेशन ऑफ स्टे वहां पर देखा जाता है, आपकी होटल बुकिंग देखी जाती है। तो अगर आप ये 3 मिस्टेक्स नहीं करेंगे तो आपका जापान का वीजा 100% आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पर हासिल कर सकते हैं। अगर आप जापान या किसी भी कंट्री का वीजा पाकिस्तानी पासपोर्ट और हासिल करना चाह रहे हैं या आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो स्क्रीन पर दिए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। अदरवाइज आप हमारा ऑफिस विजिट कर सकते हैं। कमाल एक्सप्रेस एंड होल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, इस्लामाबाद डी चौक हमारा ऑफिस है। तो आप हमारा ऑफिस विजिट कर सकते हैं ताकि हम आपको ट्रैवल से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू सो मच।